वो सुनहरे भविष्य के सपने संजो रही थी। वो पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। वो कुछ बड़ा बनना चाहती थी और इसी चाह में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पढ़ने के लिए रवाना हुई थी। लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसकी सोच खत्म हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गई। लेकिन उसकी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उसकी लाश उसके बॉयफ्रेंड के घर में कमरे में मिलती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस युवती के साथ इस तरह क्रूरता की गई? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसकी हत्या कर दी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कॉलेज में पढ़ने वाली वो लड़की अपने सपनों की दुनिया को छोड़कर एक ऐसी कहानी में प्रवेश कर गई जो एक खौफनाक कहानी साबित हुई? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 17 अप्रैल, जगह दुर्ग छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। दुर्ग का पद्मनाभ नगर। दोपहर का वक्त था। पुलिस को सूचना मिलती है कि युनेश्वरी वर्मा नाम की एक 26 साल की युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवती की लाश उसके बॉयफ्रेंड कार्तिम राम साहू के घर पड़ी थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। पुलिस के मन में सवाल यही था, आखिर युनेश्वरी की मौत कैसे हुई? आखिर उसकी लाश बॉयफ्रेंड के कमरे में क्यों पड़ी थी? क्या इस मौत के पीछे कोई भयानक साजिश तो नहीं छिपी है? पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में सुभाष नगर इलाके में युनेश्वरी वर्मा नाम के एक 26 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध स्थिति में बरामद हुआ था, जिसमें मर्ग कायम किया जा करके और उसकी जांच की गई। जांच पर से ये तथ्य प्रकाश में आया कि वो महिला जो है वो कार्तिक राम साहू जो बालोद जिले के निवासी है, उसके साथ उसके प्रेम संबंध है। पुलिस जांच में जुट जाती है। हर एक एंगल को खंगाला जाता है। युनेश्वरी के गले पर निशान बता रहे थे कि मौत सामान्य नहीं। लेकिन फिर सवाल यही था कि आखिर युनेश्वरी के साथ क्या हुआ? और शक के दायरे में सिर्फ और सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड कार्तिम राम साहू ही था, जिसने फोन कर युनेश्वरी की मौत की सूचना दी थी। युनेश्वरी की लाश का बॉयफ्रेंड के घर मिलना भी कई सवालों के जवाब दे रहा था। बॉयफ्रेंड को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और फिर सामने आती है वो कहानी जिसकी शुरुआत कुछ वक्त पहले ही हुई थी। खैरागढ़ के चिचोली गांव की एक लड़की युनेश्वरी, जो कि दुर्ग अपनी पढ़ाई के लिए आती है। यहाँ बीएम कॉलेज में वो बीएड में एडमिशन लेती है, जहाँ उसकी मुलाकात कार्तिक राम साहू से होती है। कार्तिक भी यहाँ पर बीएड कर रहा था और कार्तिक बालोद जिले का रहने वाला था। दोनों के बीच पहले दोस्ती होती है, फिर पढ़ाई को लेकर दोनों के बीच हमेशा मुलाकात होती है। मुलाकात और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। कॉलेज की चार दीवारी से निकलकर दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था, लेकिन इस प्यार को शायद किसी की नजर लग गई थी। कार्तिक को शक होने लगा था कि युनेश्वरी उससे धोखा दे रही है। उसे शक था कि युनेश्वरी का किसी और से भी अफेयर चल रहा है और कार्तिक के दिलो दिमाग पर यह शक इतना गहरा जम चुका था कि वो आए दिन युनेश्वरी से झगड़ा करने लगा। घटना के दिन कार्तिक साहू अपनी गर्लफ्रेंड को कमरे पर लेकर आया था। दोपहर का वक्त था। दोनों बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिर इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगता है। विवाद इतना बढ़ता है कि कार्तिक खुद पर काबू नहीं रख पाता। गुस्से में वो प्यार और प्यार के लिए खाई कसमों को भुला चुका था। उसके सिर पर खून सवार हो रहा था और फिर कार्तिक ने गुस्से में आकर युनेश्वरी का गला दबा दिया। युनेश्वरी तड़पने लगी, लेकिन कार्तिक के हाथ नहीं कांपे और तब तक गला दबाए रखा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। युनेश्वरी की मौत हो चुकी थी। लाश कमरे में पड़ी थी, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। नहीं उसने भागने की कोशिश की, बल्कि खुद की पुलिस को फोन कर बताया कि युनेश्वरी की मौत हो गई है और लाश घर में पड़ी है। और वो दोनों एक साथ रहते थे और आपसी विवाद के चलते जो उसका प्रेमी था कार्तिक राम साहू, उसके द्वारा मृतका युनेश्वरी साहू की गला दबा करके हत्या कर दी गई।
और हत्या करके शव को संदिग्ध हालत में छोड़ दिया गया था। प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात कार्तिक राम साहू के विरुद्ध धारा 103 एक BNS के तहत अर्थात हत्या का अपराध कायम किया जा करके उसको पुलिस हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की गई और प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी की जा करके अग्रिम योजना कार्रवाई बदनापुर पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक लड़की जो कुछ बनने के सपने लेकर घर से बाहर निकली थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे जाल में फंस जाएगी जहां से जिंदा निकलना मुश्किल होगा। अब सवाल यही है कि क्या युनेश्वरी को प्यार करने की सजा मिली या फिर प्यार के बीच में आया शक उसकी मौत का कारण है। पुलिस ने कार्तिक राम साहू को गिरफ्तार कर लिया। हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या वाकई में ये मामला लव ट्रायंगल का है या फिर महज एक मनगढ़ंत शक और गुस्से ने प्यार को खूनी रंग से रंग दिया। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।